हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुरीति ज्योतिष केंद्र। इसमें हम आज जो मेन देखने जा रहे हैं वो शादी। केपी में जब शादी देखने जाते हैं तो जो 7th कस्पल सब लॉर्ड है उस भाव में जो आपका कस्पल सब लॉर्ड है वही मेन शादी को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हम शादी के लिए बात करें तो शादी के लिए जो मुख्य भाव हैं वो हैं 2, 7 और 11। 7वां इसमें मुख्य भाव है और 2 और 11 सपोर्टिंग है। अगर मैं बात करूं कि शादी को अपोज कौन करेगा तो 6ठा मुख्य भाव है और 1 और 10 उसके सपोर्टिंग भाव हैं। 12 को भी हम लेते हैं इसमें। तो इस तरह से ये जो भाव हैं ये इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। शादी के लिए जो आपको मेन देखना है, शादी के लिए ये केपी की कुंडली है, ये केपी चार्ट है और ये आपकी केपी की राशि कुंडली। एक मैं रैंडम उठा के इसमें आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये काम होता है। तो शादी के लिए हमें 7th कस्पल सब लॉर्ड को लेते हैं। 7th कस्पल सब लॉर्ड का फिर उसके बाद नक्षत्र भी लेते हैं और सब लॉर्ड भी लेते हैं। वैसे 7th का जो कस्पल सब लॉर्ड है वहीं से सारा कुछ डिसाइड हो जाता है कि शादी होगी या नहीं होगी। फिर और गहराई से जाना है तो 7th कस्पल सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड पे भी जाते हैं और फिर उसके सब लॉर्ड पे भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरह से आपको देखना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर कस्पल सब लॉर्ड में 2, 7 या 11 आ जाए तो ये समझ लीजिए कि शादी कंफर्म है, शादी रुकेगी नहीं। लेकिन अब यहाँ पर कस्पल सब लॉर्ड अगर जैसे मरकुरी है, मरकुरी क्या हो जाए, मान लीजिए कि अगर ये वक्री हो जाए तो यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, मतलब शादी को नेगेट करेगा, तो शादी नहीं होगी। अब देखिए कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि शादी हो गई और ऐसा वो वहाँ पर वक्री भी था और फिर भी शादी हो गई। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बताता, एक उस चीज़ को आपको समझाता हूँ कि शादी होने का मतलब है कि शादी 30-40 साल, 20 साल, 30 साल चले, उसको शादी होना कहते हैं। शादी हुई फिर 2 साल में टूट गई, फिर 1 महीने 1 साल चली, फिर 2 साल चली, इस तरह की इसको आप शादी में कंसिडर मत कीजिएगा। शादी उस तरह से शादी में हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जो मरकुरी था, मरकुरी इसका कस्पल सब लॉर्ड था, फिर सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड और यहाँ पर मरकुरी सब में भी आया था। तो अब यहाँ पर देखिए 2, 3, 8, 7, 9। तो अब ये इस तरह से यहाँ पर शादी को इसने क्या करा, 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, शादी कंफर्म। इसके अलावा सब में जब दे गए तो 2 और 7 भी आ रहा है और यहाँ पर सैटर्न भी 2 में आ रहा है। तो मतलब शादी 100% है और ये शादी क्या है, 100% चलने वाली शादी होगी। अब यहाँ पर 50-50 कंडीशन कम बनेगी जब यहाँ 7 भी आ जाए और यहाँ 6 भी आ जाए तो थोड़ा सा शादी मुश्किलों में पड़ जाती है। उसको और आगे मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी सॉफ्टवेयर लें, एस्ट्रोसेज लें, कोई भी लें, उसमें मुख्यतः आपको क्या करना है, उसमें कुंडली कैसे देखनी है मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ। क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, कहाँ से जाते हैं, कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो फ्री है उनको आप ले लीजिए। उसके बाद इस तरह से सॉफ्टवेयर में आप जाइए। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, नवीन कुंडली पे जाना है। नवीन कुंडली पे आप कोई भी रैंडम, जैसे यहाँ पर मैंने राघवेंद्र लिया है, टाइम लिया है, कुछ भी एक टाइम लेके अपन चलते हैं। फिर इसको यहाँ पर कुंडली खोलिए, कुंडली खुलेगी। इसके बाद आपका फिर यहाँ से कहाँ जाना आपको, ये आपकी लग्न खुल गई। लग्न के बाद आपको यहाँ से कहाँ जाना है, इस पे यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपको लेना है यहाँ से केपी। तो ये केपी आएगा, केपी को क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ से आप जाइए और यहाँ से आप इसका आयनांश बदलिए। ये यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स दिखाएगा, इसको क्लिक करेंगे। इसमें आपका बेसिकली ये देखिए यहाँ पर आयनांश आ रहा है, इसको ज़रूर बदल लें। केपी नया यहाँ से ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए केपी पे गए, फिर आप इसको यहाँ से जाइए, इसकी यहाँ से भाव संधि में 7th। तो देखिए 7th कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पर क्या है, शनि है, ठीक है। तो ये 7th कस्पल सब लॉर्ड हो गया। अब यहाँ से जब आप इसके नक्षत्र लॉर्ड पे जाएंगे तो शनि को देखिए, यहाँ से आप शनि पे जाएंगे तो शनि आपका शनि का कस्पा नक्षत्र लॉर्ड कौन बन रहा है, यहाँ पर आपका शनि का देखिए, शनि वक्री भी है। यहाँ पर नक्षत्र लॉर्ड केतु बन रहे हैं और सब गुरु, अगर वहाँ तक जाना है तो। अदरवाइज आप यहाँ से 7th जो है, 7th पर ही सीधा आप इसका सब लॉर्ड देखें, शनि कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पर शनि आ रहा है। तो यहीं पर आप सिर्फ शनि को देखकर भी सारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरह से देखते हैं। अब इसके बाद ये शनि कैसा है, क्या है, उस पर मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मतलब इस वीडियो में इस कुंडली को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें रेंडमली मैंने कोई एक कुंडली उठाई हुई है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने देखा 2, 3, 7, 2 भी है, 7 भी है, तो शादी यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर शादी मुश्किल में कब पड़ेगी, जब यहाँ पर तो अपना मरकुरी है,
अब देखिए, अब ये जैसे शनि था तो यहाँ पर मरकुरी, तो सिग्निफिकेटर्स के लिए किस किस घर को सिग्निफाई कर रहा है वो आपको यहाँ से देखना है। ये मैंने सॉफ्टवेयर से उतारा हुआ है। सन 238, मून 138, मार्स 247, मरकुरी 23879 को सिग्निफाई कर रहा है। मरकुरी के बाद अगर आपको सैटर्न पे जाना तो सैटर्न 23 को कर रहा है, और फिर मरकुरी है तो 23879। तो यहाँ पर ये शादी कन्फर्म दिखाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि मरकुरी कहीं रेट्रोग्रेड तो नहीं है। अब यहाँ पर आपको मैं और चीज़ें दिखा देता हूँ कि आपको रेट्रोग्रेड कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा सिग्निफिकेटर के लिए फिर आप यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये सिग्निफाई किन किन घरों को कर रहा है। वो जो ये कुंडली है जो मैं दिखा रहा हूँ वो नहीं है, मैंने दूसरी यहाँ पर कुंडली जो खोली थी, देखिए सूर्य 29 को, चंद्रमा सूर्य के बाद यहाँ पर चंद्र 1, 5, 6, 10, मंगल 1, 5, 6, 10, 11, इस तरह से सिग्निफिकेटर निर्देशित भाव में आपको जाकर सिग्निफिकेटर्स को देखना है। अब इसके बाद ये कुंडली यहाँ पर आपकी कंफर्म हुई। अब देखिए यहाँ पर शादी की कंडीशन 100% का एक उदाहरण की, बिल्कुल 100%। तो ये भी ऊपर वाली भी थी, और एक और मैंने एग्जांपल लिया, कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पर 2 सिग्निफाई कर रहा है, 2 को और 7 को, नक्षत्र लॉर्ड भी 2 और 7 को, 2, 7, 11। ये 100% शादी है जो 20-30 साल चलने वाली, 50 साल चलने वाली शादी है। शादी को भी बकरी ना हो, यह ध्यान रखें, कभी भी जो ग्रह है वो बकरी नहीं होना चाहिए। कस्पल सब लॉर्ड बकरी हुआ तो शादी मुश्किलों में होगी, नहीं होगी, होगी तो चलेगी, नहीं चलेगी। अब शादी नहीं का एक एग्जाम्पल, कस्पल सब लॉर्ड 1, 3, 5, 6 को सिग्निफाई कर रहा है, नक्षत्र लॉर्ड 4, 6, 8, 9 को, और सब लॉर्ड यहाँ पर 1, 5, 6, 10 को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहीं पर आप देखें जो कस्पल सब लॉर्ड है 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, शादी को ये क्या कर रहा है, यहीं पर कैंसिल कर रहा है। तो इस तरह से आप सीधा कस्पल सब लॉर्ड से भी देख सकते हैं, और कुछ लोग और अंदर तक जाते हैं, बाकी मैं कस्पल सब लॉर्ड से ही मेन जाता हूँ। सब लॉर्ड में 6 100% शादी नहीं होगी, और अगर रेट्रोगेट है तो भी शादी रुक जाएगी, इस चीज़ को आप मान के चलिए। तो इस तरह से आपको हाउस सिग्निफिकेटर्स, इसके अलावा आपका वहाँ से भाव संधि और वहाँ से किस तरह से देखना वो मैंने बताया। अब एक कस्पल सब लॉर्ड अगर वक्री है तो मुश्किल में शादी, नक्षत्र सब लॉर्ड वक्री है तो दशा अंतरदशा निकलने के बाद, और सब लॉर्ड वक्री तो कभी नहीं होगी शादी। अगर आप इतनी गहराई तक जा रहे हैं तो वैसे कस्पल सब लॉर्ड ही इनफ है, वहीं से सारी चीज़ें दिख जाती हैं। अब कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर कुछ कंडीशंस हैं, 7th कस्पल सब लॉर्ड 6-11 को भी सिग्निफाई करता है। मतलब ये आपकी यहाँ पर जो कंडीशन बन रही 2, 3, 8, 7, 9, इसके अलावा अगर ये 11 को भी सिग्निफाई कर जाए, 7th कस्पल सब लॉर्ड 6 और 11 को भी साथ में, तो पार्टनर इन बिजनेस, तो आपका जो साथी होगा वो पार्टनर बिजनेस में भी होगा। अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड 6 और 12 को कर जाए तो ये मान के चलिए शादी में ब्रेक कन्फर्म है, सिग्निफाई कर जाए। मतलब यहाँ पर जैसे 2, 3, 8, 7, 9 आ रहा है, तो इसके अलावा आपका 12 भी आ जाए और 6 भी आ जाए तो क्या दिखाएगा, ब्रेक, शादी होगी और ब्रेक लग जाएगा। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर 5 और 11 है तो परमानेंट जो क्या होगी, मैरिज होगी विथ मतलब एक कायदे की शादी मानी जाएगी। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर 5, 8, 12 है, पार्टनर गेन्स फ्रॉम यू, मतलब आपसे पार्टनर क्या करेगा, फायदा उठाएगा। 7th कस्पल सब लॉर्ड 7, 8, 12 और 5 को वेरी सिग्निफाई करे, वेरी पावरफुल पार्टनर, बहुत आपसे बहुत मजबूत पार्टनर होगा। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर वीनस है या जुपिटर है और 2nd और 11th को सिग्निफाई करे तो वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ होगी। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर वीनस या जुपिटर फंसता है और 2 और 11 को वो सिग्निफाई भी कर रहा है तो समझ के चलिए कि शादी बहुत अच्छी। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर सैटर्न है, अगर ये मान लीजिए कि जैसे 7th कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पर मरकुरी था, अगर सैटर्न निकल जाए तो ये मान के चलिए जो आपका जिससे भी शादी हो रही है उसमें एज डिफरेंस ज़्यादा होगा। एज डिफरेंस 5 साल 10 साल, ये बहुत बड़ा एज डिफरेंस पहले के ज़माने में तो नहीं होता था लेकिन अब बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर मान लें कि क्या है, जुपिटर वीनस या सन है तो प्रॉपर डिफरेंस होगा 1, 2 साल 3 साल। अगर मून है, मार्स है, मरकुरी, डिफरेंस इज वेरी लिटिल, मतलब बिल्कुल आसपास की एज होंगी। राहु और केतु है तो राहु केतु के जो राशि लॉर्ड है उसके अनुसार क्या होगा फिर आप कैलकुलेट करें। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर 4 और 10 को सिग्निफाई कर जाए तो मान के चलिए कि सेम विलेज, मतलब आपके गांव में ही शादी होना है। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर 3rd को भी सिग्निफाई कर जाए, मतलब 3rd जो कस्पल 7th कस्पल सब लॉर्ड है अगर वो 30 नंबर भी सिग्निफाई कर रहा है, मतलब तीसरे घर को, तो मान के चलिए कि जैसे कुछ अपन साउथ इंडिया में जाएं या कुछ दूसरे धर्मों में कजिन से भी शादी होती है या फिर पड़ोसी से शादी, ये पक्का दिखाता है। अगर 11वें घर को सिग्निफाई कर रहा है तो मान लीजिए फ्रेंड से शादी होने की संभावना हो जाती है। अगर 9th घर को भी सिग्निफाई कर रहा है, मतलब उन सब घरों के साथ 9th घर को भी सिग्निफाई कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि माता के जो पैतृक तरफ से शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर 10th हाउस को अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड 2 सब लॉर्ड 2, 11 तो मरकुरी ड्वेल साइन में है,
तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर 2 शादियों के भी योग बना देता है। इसके अलावा अगर 10th हाउस को सिग्निफाई 9th हाउस को सिग्निफाई करता है, तो जो शादी है, जो पिता है, उनके परिवार के कोई रिश्ते या दूर के रिश्ते में शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 7th का स्पेल सब लॉर्ड शनि है, तो शादी में एज ज़्यादा होगी। 7th सब लॉर्ड इस तरह से डिफाइन करता है शादी को। तो ये था वीडियो मैरिज पर, कंप्लीट वीडियो, जिसको आप देख सकते हैं। नॉर्मली आपको इतना गहरा जाने की जरूरत नहीं होती सैटर्न मरकुरी तक, मतलब नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड, आप सीधा कस्पल सब लॉर्ड से भी सीधा चीज़ों को निकाल सकते हैं। 7th कस्पल सब लॉर्ड डिसाइडर है, वो रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, मतलब वक्री नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सैटर्न नहीं होना चाहिए, सैटर्न एज डिफरेंस बढ़ा देगा। फिर किन किन घरों को सिग्निफाई कर रहा है, वहाँ से आप देखकर शादी कहाँ से होगी, कितनी दूरी से होगी, पैतृक होगी, मातृक रिश्तेदारों से होगी, वो सब कुछ ये 7th कस्पल सब लॉर्ड से क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि अगर थोड़ा सा भी टाइम में अंतर है तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, उल्टी भी पड़ सकती हैं। तो इसलिए VTR ज़रूर इसका सही होना चाहिए। वैदिक बिल्कुल टू द पॉइंट तक लेके जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।